सो हेलो एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून, वेलकम टू द पेन जोन। तो आज का टॉपिक हमारा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एसएमसी का एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है आईएफसी। ठीक है, आपने सुना ही होगा आईएफसी क्या होता है। आईएफसी आपने सुना होगा काफ़ी वीडियोस में। आईएफसी का मतलब क्या होता है? आईएफसी एक कैंडल होती है, ठीक है, जो काफ़ी बड़ी होती है। नॉर्मल कैंडल्स के अकॉर्डिंग काफ़ी ज़्यादा बड़ी कैंडल होती है, बट ऐसा नहीं है। वो आईएफसी कैंडल बेसिकली कहाँ पे वर्क करती है, किस तरीके से वर्क करती है, आईएफसी होता क्या है, ये आज मैं आपको समझाने वाली हूँ। ठीक है, कि आईएफसी किस तरीके से वर्क करता है। सबसे पहली बात, आईएफसी होता क्या है। ठीक है, कौन होता है, कौन होती है आईएफसी कैंडल, और ये इतनी इंपॉर्टेंट क्यों होती है एसएमसी में, ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक क्यों है। ठीक है, ये कैंडल इतनी बड़ी क्यों बनती है, इसका क्या मेन रीजन होता है, ये सारी चीजें आज मैं आपको समझाने वाली हूँ। ठीक है, तो चलते हैं ग्राफ पे, मैं आपको समझाती हूँ कि आईएफसी कैंडल किस तरीके से फॉर्म करती है एंड आईएफसी होता क्या है। ठीक है, तो चलते हैं एंड मैं आपको समझाती हूँ कि आईएफसी होता क्या है। तो हमारा टॉपिक है आज का आईएफसी। ये शॉर्ट फॉर्म है, आपको इसका फुल फॉर्म पता होगा। ठीक है, जैसे कि आपने वीडियोस देखी होंगी ऑलरेडी कि आईएफसी होता क्या है। ठीक है, तो आईएफसी आपने काफी जगह पे सुना होगा आईएफसी किस तरीके से वर्क करता है। आपने अभी तक यही सुना होगा आईएफसी एक बहुत बड़ा कैंडल होता है। ठीक है, जो कहीं किसी भी पैटर्न में बनता है, हमारी मार्केट में बनता है, तो हम उसको आईएफसी कैंडल एज अ आईएफसी कैंडल कंसिडर करते हैं, बट दिस इज अ वेरी रॉन्ग पैटर्न। ऐसा नहीं होता है। ठीक है, आईएफसी का मतलब क्या है, फुल फॉर्म क्या है इसकी। इंस्टीट्यूशनल फंडिंग कैंडल। ये तो आपको पता होगा कि आईएफसी का एग्जैक्टली मीनिंग क्या है। ठीक है, फुल फॉर्म क्या है इसका। तो आईएफसी का मतलब क्या है, इंस्टीट्यूशनल फंडिंग कैंडल। इंस्टीट्यूशनल का मतलब, इंस्टीट्यूशनल से आप क्या समझते हो, इंस्टीट्यूशनल से आप क्या समझते हो, इंस्टीट्यूशन का क्या मतलब है। ठीक है, सबसे पहला हमारा है इंस्टीट्यूशन। इंस्टीट्यूशन से आप क्या समझते हो। इंस्टीट्यूशन का मतलब बेसिकली क्या होता है, इंस्टीट्यूशन का मतलब होता है इंश्योरेंस कंपनीज। बड़ी बड़ी जो भी कंपनीज होती हैं उनको इंस्टीट्यूशनल्स बोलते हैं। ठीक है, जिनके पास काफी सारी फंडिंग्स होती हैं। ठीक है, जैसे म्यूचुअल फंड्स हो गया। मैं यहाँ पे नोट डाउन कर देती हूँ सो दैट आपको इजी रहेगा। ठीक है, म्यूचुअल फंड्स। ठीक है, म्यूचुअल फंड्स होता है, और इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं। इंश्योरेंस कंपनीज जिनके पास काफी बिग अमाउंट में मनी होता है, फंड होता है जिनके पास बिग अमाउंट में, उनको हम इंस्टीट्यूशनल्स कहते हैं। ठीक है, इंश्योरेंस कंपनी हो गई, म्यूचुअल फंड्स हो गया, और कौन हो सकता है, बैंक्स। बैंक के पास काफी, बैंक होता है, बैंक के पास भी काफी अच्छा हमारे पास अमाउंट होता है। ठीक है, हेज फंड्स। ठीक है, तो ये सारे हो गए हमारे इंस्टीट्यूशनल। अब फंडिंग से आप क्या समझते हो, फंड मतलब जिनके पास काफी सारा फंड होता है। ठीक है, ऐसे इंस्टीट्यूशन जिनके पास काफी सारा फंड होता है उनके लिए एक कैंडल बनती है, उनकी एक कैंडल बनती है। ठीक है, जब वो मार्केट में पैसा लगाते हैं, अपना फंड लगाते हैं, तो उनका एक कैंडल बनता है, उसको हम कहते हैं आईएफसी कैंडल। वो किस तरीके से बनती है वो हम आज सीखने वाले हैं। ठीक, कहाँ कहाँ पे वर्क करती है, क्या उसका प्रोसेस रहता है, और किस किस वे में वो बन सकती है, वहां से हमें आगे की मार्केट हम कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपकी हेल्प करेगा। ठीक है, ये मैं आपको टेलीग्राफ पे शेयर कर दूंगी। बाकी मैं आपको समझाती हूँ ग्राफ के थ्रू कि किस तरीके से आईएफसी वर्क करता है। ठीक है, 3 वेज होते हैं इसके। एक तो होता है, और आईएफसी हमेशा बनती है जब भी कोई हमारी प्रीवियस मार्केट हो, उसको जब भी ब्रेक किया जाता है, ब्रेक करती है। ठीक है, जैसे अभी हम ईटीएच पे हैं, तो यहाँ पे एक बड़ी कैंडल बनी है हमारी, और आईएफसी कैंडल जो होती है वो हमारे अभी तक का जो भी हमारा पैटर्न चल रहा है उसमें सबसे बड़ी कैंडल होती है, वो उसी को हम आईएफसी कैंडल कहते हैं। ठीक है, लेकिन हर बड़ी कैंडल को भी आईएफसी कैंडल नहीं बोला जाता है। ठीक है, जब उसने प्रीवियस मार्केट को, प्रीवियस हमारे किसी
स्ट्रक्चर को ब्रेक किया हो तो हम उसको एज अ आईएफएससी कैंडल कंसीडर करते हैं। ठीक है, जैसे ये वाला हमारा एरिया था 3861 वाला, ये ब्रेक 3856 वाला, ये हमारा ब्रेक ही नहीं हो रहा था। ठीक है, यहाँ से बार बार बेरिश मूव आ रहा था हमारे पास, तो मार्केट अपसाइड मूव करके गई है। ये हमारा पैटर्न है। इसके बाद यहाँ पे एक ब्रेकआउट हमको मिला है। ठीक है, अच्छा खासा ब्रेकआउट मिला है। तो ये जो ब्रेकआउट हुआ है ये एक बड़ी कैंडल लेके आया है एंड ये हमारे पास एक आईएफसी कैंडल बन के आई है। ठीक है, क्योंकि इसने हमारे प्रीवियस मार्केट को ब्रेक किया है, प्रीवियस स्ट्रक्चर को ब्रेक किया है, तो हम इसको बोलेंगे आईएफसी कैंडल। ठीक है, एंड ये अब किस तरीके से वर्क करेगी, जैसे ये प्रीवियस मार्केट को इसने ब्रेक कर दिया है, तो अब हम इसको रियल ब्रेकआउट कैसे कंसीडर कर सकते हैं, जब इसके नीचे एंड ऊपर एक छोटी छोटी कैंडल्स फॉर्मेशन हो। ठीक है, जैसे यहाँ पे ग्रीन कैंडल है और यहाँ पे भी ग्रीन कैंडल है, तो कहीं ना कहीं हमारे लिए आगे जाके वर्क कर सकता है। यहाँ पे हमारे पास मार्केट कभी भी आती है तो हमको आगे जाके काफी हेल्पफुल रहेगा कि हमें किस तरीके से आगे प्रेडिक्ट करनी है मार्केट। ठीक है, तो जैसे कि एंड एसएमसी में एक एरिया होता है एफवीजी एरिया। ठीक है, वो इसी के अंदर फॉर्मेशन होता है। हम क्या करेंगे, इसका लो, इसका हाई कैंडल का, ये जो कैंडल है इसका हाई एंड इस वाली कैंडल का लो, इन दोनों को इस तरीके से मेजर कर लेंगे। ये है हमारा एफवीजी एरिया है ये हमारा। ठीक है, अब हमारे पास क्या होता है, यहां से मार्केट ने हमारा प्रीवियस स्ट्रक्चर को ब्रेक किया, ये हमारा आईएफएससी कैंडल बन गया। 3 कैंडलस्टिक पैटर्न हमारे पास यहाँ पे फॉर्मेशन हुई है, जैसा कि हमको दिख रहा है 3 कैंडल पैटर्न फॉर्मेशन हमारे पास हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो अब मार्केट में क्या होता है, एक तरीका होता है जब मार्केट डायरेक्टली अपसाइड को मूव कर जाती है, तो उसमें तो कोई इशू नहीं है, मार्केट डायरेक्टली अपसाइड को जा रही है तो आप ट्रेड ले सकते हो, यहाँ से रीटेस्टिंग के बाद आप यहाँ से अपना ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हो। बट अनदर वे में क्या होता है, जैसे फर्स्ट वाला तो ये था आपका। ठीक है, फर्स्ट वाला ये था कि जब मार्केट आपके डायरेक्टली अपसाइड को मूव कर जाए। ठीक है, एक सेकंड क्या होता है, जब मार्केट डायरेक्टली नीचे को क्रॉस कर जाए। ठीक है, डायरेक्ट क्रॉसिंग होता है, तो वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ कैसे होता है वो। थ्री वेज से हम इसको समझेंगे कि किस किस तरीके से ये फॉर्मेशन होता है। एंड ये कैंडल आपको काफी अच्छी रहेगी, आगे प्रेडिक्शन करने में, मार्केट को प्रेडिक्ट करने में आपकी काफी हेल्प करेगी। ठीक है, एक तो होता है जैसे मार्केट ने यहाँ से ब्रेक किया, यहाँ से हमने एफवीजी गैप बनाया, मार्केट डायरेक्टली अपसाइड को मूव कर गई। ठीक है, अब हम यहाँ पे हमने ठीक है, मैं यहाँ पे बताती हूँ आपको। जैसे मार्केट ने यहाँ पे हमारा एफवीजी एरिया बनाया है। ठीक है, एफवीजी एरिया हमारा ये है। ठीक है, मार्केट ने क्या किया, डायरेक्ट क्रॉस कर गई, बट मार्केट कहीं ना कहीं इस से रिवर्स कर गई एंड मार्केट यहीं पे साइडवेज मूवमेंट दे रही है अब हमारी। ठीक है, अगर मार्केट यहाँ से डायरेक्टली क्रॉस हो गई तो वो नीचे आ जाएगी। ठीक है, बट अगर ये यहाँ पे कहीं पे ब्रेक हो जाती है तो मार्केट हमको अगेन रिवर्स मूव भी दे सकती है। ठीक है, ऐसे होता है। तो मार्केट ने यहाँ पे हमारा क्रॉस कर दिया डायरेक्टली। ठीक है, तो मार्केट कहीं ना कहीं यहाँ पे हमारे पास कोई ग्रीन कैंडल नहीं बनी, मार्केट ने डायरेक्टली क्रॉस कर दिया, इस वजह से मार्केट हमारी सीधा नीचे आ गई। ये हो गया डायरेक्ट क्रॉसिंग। ठीक है, अगर मार्केट यहाँ पे ब्रेक करते हुए नीचे आती तो कहीं ना कहीं हमारे पास रिवर्सल मूवमेंट अगेन आ सकता था, बट यहाँ से नहीं आया क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट क्रॉसिंग हो गई है हमारे पास। ठीक है, उसी तरीके से ये वाला एरिया है, ये वाला तो नहीं है। तो ऐसा आपको खुद से ही फाइंड करना होगा एंड ये काफी हेल्पफुल रहेगा आपके लिए, आपको खुद से ही फाइंड करना होगा
और आपको इसमें काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स भी मिलेंगे। जितना आप इस पर प्रैक्टिस करोगे आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे इसमें, ठीक है। किसी और इसमें चलते हैं। तो जैसे कि बीटीसी में मैं आ गई हूँ, ठीक है। यहाँ पे इस वाले एरिया को ये जो एरिया है ये ब्रेक नहीं हो रहा था, तो इसको इसने ब्रेक किया है आईएफसी कैंडल ने, ठीक है। तो यहाँ पे हमको ब्रेक मिला है, ठीक है। तो हम यहाँ पे अपना एफबीजी एरिया लगा देंगे। ये हमारा एफबीजी एरिया हो गया, ठीक है। ये हमारा एफबीजी एरिया। तो मार्केट देखो यहीं पे कंसोलिडेट कर रही है। इसका जो 50% एरिया है हमारे पास, एफबीजी का 50% जो एरिया है, यहाँ से मार्केट ना ही अगर यहाँ से मार्केट ने जैसे रिजेक्ट कर दिया, यहाँ से मार्केट ने रिजेक्ट कर दिया ना, तो मार्केट को अपसाइड के लिए मूव करना चाहिए था, बट ऐसा नहीं हुआ। मार्केट यहीं कंसोलिडेशन करने लग गई। तो यहीं पे ब्रेक हो रहा है, तो कहीं ना कहीं ये समझ में आ रहा है कि मार्केट डायरेक्ट क्रॉस नहीं कर पा रही है, मार्केट यहाँ से अपसाइड को मूव करने वाली है, ठीक है। तो आपको इसके अंदर का भी समझना है कि मार्केट किस तरीके से मूवमेंट दे रही है अंदर, ठीक है। अगर 50% से कैंडल रिजेक्ट होकर अपसाइड को मूव कर जाती है तो हमारा बुलिश ट्रेंड आएगा, ठीक है। बट अगर यहाँ से यहीं पे साइडवेज मार्केट हो गई है इस गैप के अंदर, ठीक है, मार्केट साइडवेज हो गई है, ठीक है। एंड यहाँ पे काफी ब्रेकिंग कैंडल्स हमारे पास फॉर्मेशन हुई है, तो मार्केट यहाँ से कहीं ना कहीं हमको रिवर्सल मूव देने वाली है। मार्केट डायरेक्ट क्रॉस नहीं होगी नीचे के लिए। तो इस तरीके से आपको कैंडल समझना होगा। इसका तीन तरीके हैं जिस तरीके से आप समझ सकते हो। एक तो डायरेक्ट मूव है, जो डायरेक्ट मूव आपके पास ऊपर आ चुका है, ठीक है। एंड एक है कि मार्केट ने कहीं ना कहीं डायरेक्ट क्रॉस कर दिया। डायरेक्ट क्रॉस में सीधा नीचे आ जाएगी, वो एक कैंडल फॉर्म करके नीचे आ जाएगी डायरेक्टली, ठीक है। एंड थर्ड कंडीशन में क्या है कि मार्केट यहीं पे कंसोलिडेट करेगी। पहले वो दिखाएगी कि यहाँ से वो नीचे जा रही है, बट वो नीचे नहीं जाएगी। यहाँ से हमको बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न भी मिलेगा अपसाइड को मूव करवाने के लिए। जैसे यहाँ पे हमारे पास मूवमेंट आया था, बट मार्केट पहले रीटेस्ट करेगी, देन मार्केट अपसाइड को मूव करेगी यहाँ से, ठीक है। तो अब यहाँ से मूव आएगा अपसाइड के लिए। और जैसा हमारे पास कैंडलस्टिक पैटर्न भी बना है, हमारे पास यहाँ पे एक हैंगिंग मैन बना है, उसके साथ मारुबुजो कैंडल बना है, तो मार्केट कहीं ना कहीं अपसाइड के लिए मूव कर सकती है। काफी अच्छा बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बना है, तो मार्केट यहाँ से कहीं ना कहीं अपसाइड के लिए मूव कर सकती है, ठीक है। एंड अगर ये फेल हो जाता है तो ये वर्क नहीं करेगा, बट समटाइम्स ये फेल होता है, बट काफी टाइम ये वर्क भी करता है। वो डिपेंड करता है आपकी प्रैक्टिस पे, आपने प्रैक्टिस कितनी करी है। जितनी प्रैक्टिस आप करोगे उसको आपको पता चलेगा कितनी विनिंग रेट्स इसके हैं, ठीक है। तो आपको इसकी प्रैक्टिस करनी होगी, जब भी आपको पता चलेगा। और भी है, मैं और भी दिखाती हूँ आपको। ठीक है, जैसे ये वाला एरिया है, ये ब्रेक नहीं हो रहा था हमारा काफी देर से, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे एक आईएफसी कैंडल निकल के आई है, ठीक है। आईएफसी कैंडल आई, हमने यहाँ पे अपना एफवीजी गैप बना दिया कि मार्केट हमारे पास यहाँ आती है तो उसके अकॉर्डिंग हम अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। कि हमारा एफवीजी गैप बन गया, ठीक है। मार्केट ने यहाँ से डायरेक्ट अपसाइड के लिए मूव दे दिया, ठीक है। मार्केट नीचे नहीं आई, मार्केट ने यहाँ पे एक स्पिनिंग बनाया एंड मार्केट अपसाइड को मूव कर गई। मार्केट ने कोई यहाँ पे डायरेक्ट क्रॉसिंग नहीं करी, इसलिए मार्केट ने अपसाइड को मूव किया, ठीक है। बट सेम आगे जाके यहाँ पे मार्केट ने अगेन हमको एक बुलिश मूव दिया है यहीं से, तो हमारा अगेन हमको थोड़ा सा बुलिश मूव मिला है। देन अब आगे जाके मार्केट ने क्या किया, क्रॉस कर दिया। तो क्रॉस कर दिया तो मार्केट कहीं ना कहीं हमको बहुत अच्छा यहाँ पे बियरिश ट्रेंड मिला है यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इसको मेजर करना है, ये आपकी काफी हेल्प करेगा मार्केट को एनालाइज करने में। आगे का प्रेडिक्शन क्या रहेगा इस चीज में हेल्प करेगा आपकी, ठीक है। एंड सेम एज इट इज ये बियरिश साइड में भी वर्क करेगा, ठीक है। जैसे ये एरिया ब्रेक करने के लिए देखो आईएफसी कैंडल बना है, ठीक है। आईएफसी कैंडल बना है, एफवीजी गैप है, ये रहा हमारा एफवीजी गैप। हमारे ट्रेंड की सबसे बड़ी कैंडल होनी चाहिए जब भी हम उसको आईएफसी कैंडल बोलेंगे, ठीक है। ये हमारा एफवीजी गैप है, ठीक है। तो मार्केट ने यहाँ से बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया, मार्केट डाउन साइड को मूव कर गई।
अगर मार्केट इसको ब्रेक कर जाती है तो मार्केट अपसाइड को मूव करती है, ठीक है। तो इसी तरीके से आपकी हेल्प करेगा, आप यहाँ से अपना ट्रेड एग्जीक्यूशन कर सकते हो। अगर आपने, हम क्या है, ब्रेकआउट ट्रेडर नहीं है, तो हम इस वाली कैंडल पे ट्रेड नहीं ले सकते, तो हमारे जब रीटेस्ट होके दोबारा एफवीजी के पास आया तो यहाँ से हम अपना ट्रेड ले सकते हैं। और देखो उसके बाद हमें कितना अच्छा ट्रेड मिला है यहाँ तक, ठीक है। तो यहाँ इस तरीके से आपकी हेल्प करेगा। आपको बस इस चीज पे काफी बार वर्क करना होगा, देखना होगा कितनी बार इसके विनिंग रेट्स हैं, जब ये आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से वर्क करता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे भी ये वाला लेवल जो है हमारा काफी देर से साइड कंसोलिडेशन था, तो मार्केट ने एक ब्रेकआउट दिया बहुत अच्छा हमको। एंड यहाँ पे ये मैटर नहीं करता है कि जो पहले जो कैंडल फॉर्मेशन है, ये जो फर्स्ट वाली और जो इस लास्ट वाली जो कैंडल है, बीच बीच में तो बड़ी कैंडल बनती है, उसके बाद जो हमारी बाकी की जो कैंडल हैं उनमें कौन सा कलर है, कलर का कोई कोऑर्डिनेशन नहीं होता है। अगर रेड है तो भी चलेगा, ग्रीन है तो भी चलेगा, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास एफबीजी बना है, देखो मार्केट ने डायरेक्ट ही अपसाइड के लिए मूव किया है। ठीक है, जैसे ये वाला एरिया ब्रेक नहीं हो रहा था तो यहाँ पे मार्केट ने एफवीजी बनाया, आईएफसी बनाया, एफवीजी एरिया बना हमारा, यहाँ से मार्केट ने डायरेक्ट हमको क्रॉसिंग दे दी। डायरेक्ट क्रॉसिंग नहीं दी, नहीं डायरेक्ट क्रॉसिंग नहीं दी। देखो ये वाला थर्ड वाला है, मैं आपको समझा देती हूँ एक बार, ठीक है। जैसे इस वाले एरिया को ब्रेक होना था, बट ये यहाँ से, तो हमारे पास एक आईएफसी कैंडल बनी, ठीक है। एफवीजी एरिया हमने बनाया अपना, यहाँ से ये हमारा एफवीजी कैंडल बन गया, ठीक है। अब मार्केट ने क्या किया, डायरेक्ट क्रॉसिंग तो पहले कर दी। अब हमारे पास दोबारा यहाँ मार्केट आएगी तो हम एनालाइज कर सकते हैं, अगर यहाँ से मार्केट बेरिश मूव दे देती है तो हम नीचे के लिए दोबारा ट्रेड ले लेंगे, बट ऐसा नहीं हुआ। मार्केट ने कहीं ना कहीं ब्रेक करके सारी ब्रेकिंग कैंडल्स यहाँ बनी है, देखो सारी ब्रेक कैंडल्स बनी है यहाँ पे, ठीक है। एक भी अच्छा पैटर्न नहीं बना जिससे हम बुलिश साइड के लिए मूव कर पाए, क्योंकि डायरेक्ट क्रॉसिंग नहीं हुई है। यहाँ पे सारी ब्रेकिंग कैंडल्स बनी है, तो ब्रेक कर करके ये मार्केट अगेन रिवर्सल ही मूवमेंट दे दिया। ऐसा ही होता है, अगर ये डायरेक्टली ब्रेक कर जाएगी तो मार्केट अपसाइड को मूव कर जाएगी, बट ये ब्रेक नहीं कर पाई डायरेक्टली, इस तरीके से फॉर्मेशन हो रहा है तो ये हमको रिवर्सल ही मूवमेंट देगा, अगेन मार्केट रिवर्स ही करेगी। तो देखो ये वाला काफी अच्छा मूवमेंट था, ठीक है। यहाँ से मार्केट ने कोशिश करी डायरेक्टली ब्रेक करने की, बट उसने डायरेक्टली ब्रेक नहीं किया है, ठीक है। छोटे छोटे कैंडल फॉर्मेशन करके ही ब्रेक किया है, देन उसके बाद अगेन हमको रिवर्सल ही मूवमेंट मिला, मार्केट यहाँ से अपसाइड को मूव नहीं कर पाई, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है, काफी इंपॉर्टेंट है ये एसएमसी में ये टॉपिक, आपको इसके बारे में पता होना ही चाहिए, ठीक है। इस चीज पे आप मास्टरी कर लो तो आपकी काफी तरीके से हेल्प करेगा ये, जैसे फिबोनाची वगैरह सारी चीजें हेल्प करती हैं, ठीक है। किस तरीके से कहाँ पे मेजर करना होता है, उसी तरीके से ये भी है, आपको ये भी आपकी काफी हेल्प करेगा। सारे मिलते जुलती चीजें हैं, बस आप एक चीज पे वर्क कर लो अच्छे से, ठीक है, तो आपकी काफी हेल्प करेगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।